अध्याय 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण भाग 4। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समीकरण जिनके दोनों पदों में समान चर हो, उनके अतिरिक्त प्रश्न। ओके दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, समीकरण जिनके दोनों पदों में समान चर हो। हमारे पास समीकरण है जैसे 2x - 3 बराबर x + 2। अब हमने पिछली वीडियो में इस समीकरण को हल करना सीखा था। जैसे जब हमने 5x - 6 बराबर 2x + 15 एक समीकरण लिया, जब हमने समीकरण को हल करना होता था तो हम देखते थे कि यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 2x है। तब हम 2x को बराबर के इस तरफ ले आते थे और चिन्ह को बदल देते थे। इसी प्रकार 15 ये -6 बराबर के इस तरफ जाके 6 में बदल जाता है और यहाँ पे बचा 3x जो कि बराबर हुआ 21 के और x बराबर हुआ 21/3 के, यानी x का मान आया 7। आज हम अन्य प्रश्न के बारे में जानते हैं जिनमें दोनों ही पदों में समान चर होते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उदाहरण से। उदाहरण क्या कहता है? त्रिभुज में 3 कोण 2:3:4 में है। प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाता है। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। माना कि तीनों कोण क्रमश 2x, 3x, 4x। तो हमने इसको प्रश्न के अनुसार 2x + 3x + 4x जो कि बराबर हुआ 180 के। ओके दोस्तों, जब हमने इन तीनों को जमा किया तो हमें ज्ञात हुआ 9x बराबर 180। x का मान निकाला हमने 180/9। अब हमने 9 को 180 से भाग किया और x का मान आया 20। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हमारा प्रत्येक कोण कितना हुआ? हमें x का मान ज्ञात हुआ 20। यानी अब हम 2x के अंदर x का मान 20 रखेंगे, यानी 2 × 20 बराबर हुआ 40 डिग्री के। मतलब एक कोण का मान आया 40 डिग्री। इसी प्रकार 3x हुआ 3 × 20 यानी 60 डिग्री। अगला 4x बराबर 4 × 20 यानी 80 डिग्री। ओके दोस्तों, हमारे पास प्रत्येक कोण के माप आ गए। पहला 40 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 80 डिग्री। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 3 लगातार सम संख्याओं का योग 78 है। संख्याओं का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसे किस प्रकार हल करना है। माना कि 3 लगातार सम संख्या है x, x + 2 और x + 4। अब हमने इन तीनों को जोड़ दिया, x + x + 2 + x + 4, जो कि प्रश्न के अनुसार दिया हुआ था कि वो 78 के बराबर है। तो बराबर 78। जब हमने x, x + 2 और x + 4 को जोड़ा तो हमें ज्ञात हुआ इस x और इस x को जब हमने जोड़ा तब हमें ज्ञात हुआ 3x + 4 + 2 6 बराबर 78। 3x बराबर 78, जो प्लस का 6 था वो बराबर के इस तरफ गया तो माइनस का 6 हो गया। अब 3x बराबर हुआ 72 के, x बराबर हुआ 24। हमने 72 को 3 से जब भाग की तो हमें x का मान 24 ज्ञात हुआ। ओके दोस्तों, आइए तो हमारे पास 3 लगातार सम संख्या क्या हो गई? पहली x बराबर 24, दूसरी x + 2 यानी 24 + 2 बराबर 26, तीसरी x + 4 यानी 24 + 4 जो कि बराबर हुई 28 के। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक स्कूल में 650 छात्र हैं। अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 106 अधिक है तो स्कूल में कितने लड़के हैं? आइए देखते हैं। अगर हम मान लें कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या लड़कों से 106 ज्यादा है, यानी लड़कों की संख्या हमने कितनी मानी थी? x और 106 ज्यादा है तो x + 106। तो अब हमने इसको इस रूप में रखा क्योंकि 650 हमारे पास कुल छात्रों की संख्या है। ओके दोस्तों, जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमने x + 106 बराबर रखा 650 के। ये x और ये x बराबर हुआ 2x + 106 बराबर 650। 2x बराबर हुआ 650। अब ये प्लस का 106 बराबर के इस तरफ जाके माइनस का 106 बन गया। 2x बराबर हुआ 544 के।
अब हमने 2x बराबर 544 को हल किया आगे, तो x बराबर हुआ 544 भाग 2। अब हमने 2 को 544 से काटा तो हमें x का मान ज्ञात हुआ 272। अब हमने देखा दोस्तों लड़कों की संख्या यानी x, लड़कों की संख्या हमें कितनी ज्ञात हुई 272, और लड़कियों की संख्या x प्लस 106 यानी x का मान 272 प्लस 106 बराबर हुआ 378, यानी लड़कों की संख्या 272 और लड़कियों की संख्या 378। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पिछले 3 महीनों में शुभम ने 5.5 किलो वजन कम किया, 2.5 किलो वजन हासिल किया और 3 किलो वजन कम किया। अगर अब उनका वजन 95 किलो है तो श्रीमान का वजन शुरुआत में कितना था? दोस्तों इस प्रश्न का मतलब ये है कि एक शुभम नाम का लड़का है जिसका वजन पिछले 3 महीनों में दिया हुआ है। पहले महीने में उसने 5.5 किलो वजन कम किया, दूसरे महीने में उसने 2.5 किलो वजन बढ़ाया और तीसरे महीने में 3 किलो वजन उसने दोबारा से कम किया। अब उसका वजन 95 किलो है, तो हमें श्रीमान का वजन शुरुआत में कितना था वो ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार हल करना है। दोस्तों अगर हम मान लें कि शुरुआत में शुभम का वजन x था, दोस्तों अगर हम प्रश्न के अनुसार चलें तो हमने शुभम का वजन शुरुआत में x माना था। अब उस शुरुआत में हमने जब शुभम का वजन x माना तो उसने पहले महीने में 5.5 किलो वजन कम किया, यानी x में से उसने 5.5 किलो वजन कम किया। फिर दूसरे महीने में उसने 2.5 किलो वजन यानी 2.5 उसने वजन हासिल किया। उसके बाद तीसरे महीने में उसने 3 किलो वजन कम किया। ओके दोस्तों, जो कि अंत में ज्ञात हुआ कि उसका वजन 95 है। अब हमें x यानी शुरुआत में वजन निकालना है। जब हमने दोस्तों इसको आगे हल किया तो x बराबर 95, जो माइनस का 5.5 था वो बराबर के इस तरफ जाके प्लस का 5.5 बन गया, और ये 2.5 प्लस का था बराबर के इस तरफ जाके माइनस का 2.5 बन गया। तो हमें ज्ञात हुआ x बराबर 95 प्लस 5.5 प्लस 3 माइनस 2.5। ओके दोस्तों, अब हमने जब इसको आगे हल किया तो x बराबर हुआ 95 प्लस 6। अब हमने 95 प्लस 6 को जब जोड़ा तो x का मान ज्ञात हुआ 101, यानी प्रश्न के अनुसार जब हमने शुभम की शुरुआत का वजन रखा x, तो हमें x का मान ज्ञात हुआ 101 किलो। इसका मतलब शुभम का शुरुआत में वजन था 101 किलोग्राम। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं रैखिक रूप में बदले जाने वाले समीकरण। अब हमें अगर 5x माइनस 7 भाग 4x प्लस 1 बराबर 6 भाग 5 दिया हुआ है, तो अब हम इसको किस प्रकार हल करेंगे आइए देखते हैं। अगर हम इसमें ध्यान दें कि यह समीकरण रैखिक नहीं है क्योंकि इसके बाएं पक्ष में व्यंजन रैखिक नहीं है। इस समीकरण को रैखिक में बदलने के लिए व्रज गुणन विधि का उपयोग करना पड़ेगा। किस प्रकार आइए देखते हैं व्रज गुणन विधि क्या होती है। अब हमने 5x माइनस 7 भाग 4x प्लस 1 बराबर 6 भाग 5 दिया हुआ था। अब हमने 4x प्लस 1 की गुणा 6 से करी और 5x माइनस 7 की गुणा इस 5 से करी। जब हमने इसको इस प्रकार लिखा कि 5 गुणा 5x माइनस 7 बराबर 6 गुणा 4x प्लस 1 के बराबर लिखा, तो हमें ये रैखिक रूप में ज्ञात हुआ। इसका मतलब 5 को 5x से गुणा करने पर 25x, 5 को माइनस 7 से गुणा करने पर माइनस 35 बराबर 6 को 4x से गुणा करने पर 24x प्लस 6 को 1 से गुणा करने पर 1, यानी 25x माइनस 35 बराबर 24x प्लस 6। ओके दोस्तों, अब हमने इस 24x को बराबर के इस तरफ लेकर आए तो हमें 25x माइनस 24x ज्ञात हुआ, और इस माइनस 35 को हम बराबर के इस तरफ लेके गए तो 6 प्लस 35 ज्ञात हुआ। अब हमारा 25x में से जब 24x गया तो हमें ज्ञात हुआ x बराबर 41। इसका मतलब हमें x का मान ज्ञात हुआ 41। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भिन्न का अंश
हर से 5 अधिक है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो भिन्न ज्ञात करना है हमें। आइए देखते हैं किस प्रकार हल करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। माना हमने हर हमारे पास x है और भिन्न का अंश हमारे पास दे रखा है x प्लस 5। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के अनुसार हमारा भिन्न का अंश क्या हुआ? x प्लस 5, यानी भिन्न बराबर हुआ x प्लस 5 भाग x के। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि अगर हम अंश में 1 जोड़ दें, अगर हम x प्लस 5 में 1 जोड़ दें तो हमें क्या ज्ञात होगा? x प्लस 5 प्लस 1 भाग x बराबर 3/2। यानी जब हमने इसको आगे हल किया तो x प्लस 5 प्लस 1 हमारे पास ज्ञात हुआ x प्लस 6। अब हमने इसको हल करना है। जब हमने 3/2 बराबर x प्लस 6 भाग x को हल किया तो हमने 2 की गुणा x प्लस 6 से की और 3 की गुणा इस x से की। x की गुणा 3 से करने पर हमें ज्ञात हुआ 3x बराबर 2 की गुणा x प्लस 6 से करने पर ज्ञात हुआ 2x प्लस 12। अब हमने 2x को बराबर के इस तरफ लेकर आए तो हमें ज्ञात हुआ 3x माइनस 2x बराबर 12। x का मान ज्ञात हुआ 12। ओके दोस्तों, भिन्न हमारे पास आया यानी 12 प्लस 5 भाग 12 यानी 17/12। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा समीकरण जिनके दोनों पदों में समान चर उसके अतिरिक्त प्रश्न। ओके दोस्तों,